So if you get a graph as shown in the second figure, then it is a perfect negative correlation. You are increasing one variable and the other variable is decreasing. So it's a perfect negative correlation. Now we see that the value as you can see in the third figure, the points are showing the value. They are the dots that you can see in the third graph. They are near a line which is showing a direct relationship. So these are the points, this point, this point, this point, and this point. They are near this line. So it is high degree of positive correlation. Here we can see that the points are along a particular line, and this is high degree of negative correlation. If they are very far off from this line, then low degree of positive correlation and low degree of negative correlation. Now here in the last figure we can see that they are not forming any kind of pattern. They are not along any kind of line. Therefore here we can say there is no correlation between the two variables. Now we come to the next method of measuring correlation, that is Karl Pearson. In Karl Pearson there are two variables. First way to find out correlation coefficient by Karl Pearson method is to first you have to find the mean of the two series. सारे ऑब्जर्वेशंस का टोटल करिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करिए. ऐसा आप एक्स सीरीज के साथ भी करिए और वाई सीरीज के साथ भी करिए, सो दैट यू विल गेट एक्स बार एंड वाई बार. एक्स बार और वाई बार निकल आता है तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का. ओके, वंस यू गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. कोवेरियंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन एन, एंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कोवेरियंस जो निकाला आपने जस्ट अबव द फॉर्मूला यूज करके, डिवाइड बाय कोवेरियंस निकालने के बाद उसको डिवाइड बाय कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से. ये एक इसका फॉर्मूला है. ठीक है, इसके अल्टरनेटिव कई फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं. दूसरा ये है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन और अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन. ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. और इस तरह से दूसरे और भी एक और फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये भी आप यूज कर सकते हैं. तो ये एक्चुअल मीन मेथड है हमारा. जब हमारे पास एग्जैक्ट मीन जो है होल नंबर में आएगा तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर एग्जैक्ट मीन जो है होल नंबर में नहीं आएगा तो हमें ये मेथड यूज करने में कैलकुलेशंस बहुत बढ़ जाएंगे. इन दैट केस वी यूज अज्यूम्ड मीन मेथड. अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है. ये इसका पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा है. इसको भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, और हम स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. अगर बहुत लार्ज वैल्यूज हैं तो हम उन्हें किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करके स्मॉल फॉर्म में लाकर हम स्टेप डेविएशन भी यूज कर सकते हैं. तो दीज आर फॉर्मूलाज दैट यू कैन read and keep a record of these formulas when you solve the problems on correlation. Okay, now we will take an example of correlation. Before that we can give you some properties. Again, because it is a ratio, so there is no unit. Okay, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों वेरिएबल्स में. इट मीन्स कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है. बट देयर इज कोरिलेशन. और पॉजिटिव कोरिलेशन से एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है. तो -1 से +1 तक के बीच में लाई कर सकता है कोरिलेशन कोफिशिएंट. r इज इक्वल टू अगर 0 आता है इट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन. ठीक है.
हाई वैल्यू अगर आर की आती है 0.75, 0.8, 0.9, तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। अगर +1 आती है इट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 आती है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और हम इसको अगर हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा हम स्मॉल साइज में रिड्यूस कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय सम अदर वैल्यू, इट इज नोन एज चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल करने से भी हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई असर नहीं पड़ता, फॉर्मूला हम वही यूज करके निकाल सकते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यूज जैसे जैसे सारी वैल्यूज 100 से डिविजिबल आ रही हैं, 400, 500, 600, आपने सारी वैल्यूज को 100 से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज नोन एज चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन चेंज करना मीन्स अज्यूम्ड मीन वाला यूज करना फॉर्मूला। तो अज्यूम्ड मीन से भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा, स्केल चेंज कर लेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर।